अभिमन्यु की अमर गाथा। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां धरती भी कांप उठी थी, जहां सूरज भी लहूलुहान प्रतीत हो रहा था और जहां हर श्वास में युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। लेकिन इसी रणभूमि में एक ऐसा क्षण आया जिसने महाभारत को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वेदना, बलिदान और अमर गाथा में बदल दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीर की कहानी जो पैदा ही हुआ था युद्ध की अग्नि को शांत करने के लिए, जो उम्र में युवा था लेकिन साहस में देवताओं से भी आगे। एक ऐसा योद्धा जिसने महज 16 साल की उम्र में वह कर दिखाया जो महायोद्धाओं के लिए भी असंभव था। वह था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं बल्कि वीरता के गर्भ में हुआ था। कहते हैं कि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सुनाना शुरू किया। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही इसे सुनना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन बीच में रुके, सुभद्रा को नींद आ गई। कहानी अधूरी रह गई। अभिमन्यु ने प्रवेश करने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। यही अधूरी सीख एक दिन उसकी नीति बन गई। बचपन से ही अभिमन्यु का व्यक्तित्व तेज, आंखों में ज्वाला और हृदय में धर्म की अग्नि थी। उसकी तलवार की चमक देख द्रोणाचार्य भी चौंक जाते थे। अर्जुन स्वयं कहते थे कि अभिमन्यु मेरे ही नहीं, संपूर्ण कुरुक्षेत्र का गर्व है। और फिर आया वह दिन जो महाभारत के इतिहास में सबसे अधिक पीड़ा और क्रोध का कारण बना। कौरवों ने पांडवों की सेना को हराने के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह रचा। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि से दूर थे। पांडव पक्ष में ऐसा कोई नहीं था जो चक्रव्यूह भेदना जानता हो, सिवाय एक के, अभिमन्यु। लेकिन सभी जानते थे कि उसे बाहर निकलने का तरीका नहीं आता। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा यह कठिन है, तुम्हारे लिए घातक भी हो सकता है। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मामा आज धर्म संकट में है, और जब धर्म संकट में हो तो प्राणों की चिंता कायर करते हैं। मैं पुत्र हूं अर्जुन का, रक्त है पांडवों का और शपथ है मातृभूमि की रक्षा की। रणभेरी बजी और अभिमन्यु अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। उसके रथ का पहिया जैसे बिजली की गति से घूम रहा था। हाथ में गदा, तीर और धनुष और आंखों में केवल विजय की छवि। उसने पहला घेरा तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कौरव योद्धा एक एक कर उसके आगे गिरते गए। भीष्म भी उसकी वीरता देखकर प्रशंसा किए बिना न रह सके। द्रोणाचार्य ने भी माना यह अर्जुन से कम नहीं। लेकिन कौरव पक्ष की क्रूरता यही नहीं थमी। नियमों को तोड़ते हुए वे सबने मिलकर उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जयद्रथ ने बाहर निकलने का मार्ग बंद कर दिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा सभी एक साथ उस युवा सिंह पर टूट पड़े। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, महज 16 वर्ष का युवक और सामने महायोद्धाओं का समुद्र। उसका रथ टूट गया, धनुष बिखर गया, कवच छलनी हो गया, लेकिन उसके संकल्प की ढाल अब भी खड़ी थी। वह कभी गदा उठाता, कभी तलवार, और हर वार में कौरवों के दिल दहल जाते। लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी। अंततः दुःशासन के पुत्र ने उसकी गदा तोड़ी, कर्ण ने पीछे से प्रहार किया और अभिमन्यु निहत्था हो गया। फिर भी उसने केवल अपने मुक्कों और पैरों से दुश्मनों को परास्त करना जारी रखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल धर्म की ज्योति थी। और फिर वह क्षण आया, चारों ओर से वार, उसके शरीर पर प्रहारों की बौछार, और अंत में वह धूल में गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र मौन हो गया, वायु रुक गई, सूर्य जैसे धुंधला गया, और हर कोई जिसने उस दृश्य को देखा उसकी आत्मा कांप उठी। पांडव शिविर में खबर पहुंची, सुभद्रा का हृदय चीर गया, अर्जुन का क्रोध आकाश को चीरने लगा। उन्होंने शपथ ली, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी,
वह एक पुकार थी धर्म के लिए प्राणों का अर्पण करने की। आज भी जब वीरता की मिसाल दी जाती है तो अभिमन्यु का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। अब सवाल आपसे, अगर आप अभिमन्यु की जगह होते और जानते कि यह युद्ध आपकी अंतिम सांस है, तो क्या आप धर्म की रक्षा के लिए उसी साहस से चक्रव्यूह में प्रवेश करते? युग बदल गए, लेकिन अभिमन्यु की वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है। वो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी गाथा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी अभिमन्यु की अमर गाथा, एक ऐसा नाम जो न कभी भुलाया गया, न कभी भुलाया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आप महाभारत के एक और वीर योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है। उस पर क्लिक करें और देखें और हमारे साथ जुड़कर भारत के इतिहास के बारे में जानें। चैनल को सब्सक्राइब करके